नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की एक बड़ी खेप को जब्त किया। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लटमा रोड स्थित प्रेम नगर में छापेमारी के दौरान 8 कार्टून अवैध नशीली दवाइयां जब्त की गई। रेड में ड्रग कंट्रोलर की टीम भी शामिल रही। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां नशीली दवाइयों की एक बड़ी खेप जब्त की गई है और इतना ही नहीं, एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो हटिया लटमा तरफ से एक दवा कारोबारी है जो अवैध तरीके से घर पे रख के और वो नशीली दवा का खरीद बिक्री करता था। इसी सूचना के आलोक में वो ड्रग इंस्पेक्टर को भी दिया गया था और रेड किया गया तो वहाँ से 8 कार्टून वो अवैध दवा मिला है। वो व्यक्ति भी पकड़ाया, कार्रवाई की जाए। और गोड्डा में एक ही घर के 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। बलबड्डा थाना क्षेत्र के बिरामचक में तालाब में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। बिरामचक में तालाब में डूबने से एक ही घर के 2 बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। मृतक प्रीति कुमारी और शीशम कुमारी तालाब के पास खेलने गई थी, लेकिन जब देर शाम तक नहीं लौट पाई तो खोजबीन शुरू की गई। ढूंढने पर यह पता चला कि दोनों ही बच्चियां तालाब में डूब गई है। दोनों बच्ची एक ही चचेरी पर अंतिम संस्कार उनका किया गया है। जी, घर में खेल रहे थे, खेलते खेलते वहाँ एगो मेरा भाई रहता है। तो वहाँ बड़ी मैं सप्ताह चला गया, खेलने खेलने वहीं वहाँ पोखर है, पोखर में खेलने नहाने लगा। लाते लाते अब कैसे डूब गया, तो 5 बजे पता चला। और गोड्डा सदर अस्पताल में मरीजों को सड़ा हुआ फल बांटा जा रहा है। आज सभी मरीजों को नाश्ता में सड़े हुए फल बांटे गए, जिसके बाद एक मरीज के परिजन ने जमकर बवाल काटा और सिविल सर्जन के पास शिकायत की है। सदर अस्पताल के भर्ती मरीजों ने बताया कि फल इतने खराब थे कि कईयों ने तो सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस प्रकार सड़े हुए फल को खोल खोल कर दिखाया जा रहा है। मरीज के परिजनों ने शिकायत की और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस प्रकार वहां पर मरीज मौजूद है, उन मरीजों को ही ये सड़े हुए फल बांटे जा रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, ठीक होने के बजाय, अच्छी स्वास्थ्य होने के बजाय उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपको भी खराब फल मिला है? रोज मिलता है या आज खराब मिल गया? 2 दिन खराब मिल गया। खाना वाना भी खराब मिलता है, खाली फल मिल गया। कैसा मिला था फल? खराब मिला था, वैसे मिला था। तो कहाँ दिए वो? उसमें फेंक दिए। कूड़ादान में डाल दिए? हाँ। नहीं खाए? नहीं खाए, मांगता है कौन खाएगा। और दिल्ली से हैदराबाद रवाना होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर खुद पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आरोप लगाया है वो लोग ही आज वकील, जज और पिटिशनर बने फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां उन्हें जवाब देना होगा वो वहीं पर जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज विरोधियों की अजीब हालत हो गई है और विरोधी नहीं चाहते कि सरकार अपना काम ठीक तरीके से करे। ने लगाया है, अभी तो वही कोर्ट बने हुए हैं, वही वकील बने हुए हैं, वही पिटिशनर बने हुए हैं, वही जज बने हुए हैं। अब क्या जवाब देना है? जवाब जहाँ देना है वहाँ दिया जाएगा ना। इसको मीडिया ट्रायल करके क्या हासिल होना है? इसमें रमा धुनी बजाने से क्या मतलब है? कोई काम तो हमारे विपक्ष के साथियों को है नहीं। ये तो बड़ा अजीब हालत है हमारे विरोधियों का। ये चाहते नहीं कि कोई काम करें, इनकी नैया तो डूब ही गई। ये चाहते हैं कि हम तो डूब गए, इनको भी डुबा के चलते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी बातें रखी और साफ साफ कह दिया है कि विरोधी हमारे नहीं चाहते कि ये सरकार ठीक तरह से काम करे। दरअसल इन पर कई तरह के आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं। हाल में ही राज्यपाल ने मुलाकात की गृह मंत्री से और अलग अलग तरीके के आरोप जो उन पर थे, उन आरोपों को लेकर चर्चा की गई है और इसी को लेकर लगातार झारखंड में सियासत गर्मा उठी है।
और झारखंड में बिजली की गंभीर संकट से इस वक्त गुजर रहा है। बिजली की कटौती के कारण लोग सड़कों पर आ गए हैं और विभाग लाचार है। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में बिजली संकट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बिजली संकट का कारण उनकी सरकार नहीं है। अर्जुन मुंडा की तरफ से बिजली संकट पर उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि बड़ा सवाल है कि यही हेमंत सोरेन चुनाव के दौरान 24 घंटे बिजली देने का वादा किया करते थे, आज कह रहे हैं कि उनकी सरकार बिजली संकट की वजह नहीं है। अब बिजली संकट का कारण हम नहीं है ना, क्या आपको क्या लग रहा है हम ही है क्या? फिर सर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा था तेनू घाट एक ऐसा पावर प्लांट है जिससे झारखंड के आधे से ज्यादा हिस्सों में बिजली आपूर्ति की जा सकती है। राज्य सरकार उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही है। कितने मेगावाट का है तेनू घाट? हाँ? फिर कहाँ से इन्होंने कह दिया? किस किताब को पढ़कर, किस उसके कैपेसिटी को देखकर? और गोड्डा में पोड़ैयाहाट के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कठौन उर्दू नाजर टोला स्कूल में ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। लोगों की माने तो स्कूल में मिड डे मील के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। बच्चों को मिड डे मील में केवल खिचड़ी ही मिल पाता है और फल अंडे गायब रहते हैं। इधर स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही ये दावा भी किया कि बच्चों के सरकार की ओर से तय मेन्यू के मुताबिक ही इन्हें खाना मिलता है। इस दौरान स्कूल में अभिभावकों और शिक्षकों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। मैंने स्कूल को बिगाड़ के रखा। इससे भी पहले हम स्कूल का स्टूडेंट है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हो रहा था। अभी क्या दिक्कत हुआ? अभी कोई चीज के विषय में सब यही इंटरफियर करता है। मतलब कुछ नहीं होता? क्या दिक्कत क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। और पढ़ाई लिखाई कुछ भी होता ही नहीं। बच्चा इधर खेलने चला गया, उधर खेलने चला गया, ये लोग अपने गप सड़का कर रहा है। अच्छा, खाना होना का क्या इशू? खाना बस वही खिचड़ी और दाल भात। का कहना है कि स्कूल में खाना नहीं मिलता है, मतलब जो गलत बात आप मत कहिए। सिर्फ कौन बोल रहा है खाना नहीं? ये लोग बोल रहे हैं सिर्फ खिचड़ी मिलता है और कुछ नहीं मिलता। खिचड़ी सिर्फ हम लोग जो है गुरुवार को देते हैं। अच्छा, और उसके अलावा बच्चा लोग भी तो बोल रहा है सर कि नहीं मिलता है। क्या क्या खाना मिलता है स्कूल में? इसके अलावा और कुछ कभी नहीं मिला है? फल वल कुछ? कोरोना काल में नहीं मिला है। नहीं, अभी कितना दिन से नहीं मिल रहा है? उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं मिला है। वहीं देवघर के रॉय एंड कंपनी चौक पर गाड़ी चेकिंग के दौरान जबरन रोके जाने से एक युवक वहां तैनात जवान से ही भिड़ गया। दरअसल जबरन रोके जाने से युवक का बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क पर ही गिर गया। बाद में युवक को सदर अस्पताल भेजा गया और इससे नाराज मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के रवैये से नाराज होकर हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप था कि पुलिसकर्मी चालान काटने के नाम पर जबरन पैसे की उगाही करते हैं। मामला बिगड़ता देख हेडक्वार्टर डीएसपी मौके पर पहुंचे और मामले को पूरी तरह शांत कराया। के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस वाले जो है हेलमेट जांच करते हैं और ये जायज़ है, हेलमेट जांच होना भी चाहिए। ये हमारे सुरक्षा के लिए ये लोग करते हैं, मगर इसमें ये लोग कुछ गलत तरीक़ा से करते हैं, जैसे डंडा दे करके रोक देना या फिर चाबी खींच लेना या हैंडल खींच लेना। जैसे कि अभी इस बच्चे के साथ हुआ, इसके हैंडल को खींच दिया पुलिस वाले ने, मैंने देखा, और वो बच्चा गिर पड़ा, सिर में चोट आई उसके। ये कहाँ तक जाए? अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है इस बच्चे के साथ में, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? डंडा सामने रख दिए थे, बीच में आ गए थे तो स्लिप करके गिर गया। हैंडल खींच दिया था। हाँ, आगे का ब्रेक दाबे थे, बीच में आ गए थे एकदम अपना वो डंडा लेकर। वहीं दुमका के तीर्थस्थल बासुकीनाथ धाम के गर्भगृह में करंट फैलने से अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान कई श्रद्धालुओं की जान बाल बाल बच गई। स्थानीय प्रशासन और पंडा पुरोहितों के प्रयास से श्रद्धालुओं को गर्भगृह से सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल फौजदारी बाबा मंदिर के गर्भगृह के बिजली कनेक्शन को काट दिया गया है और श्रद्धालुओं को अभी बाहर से ही दर्शन पूजन कराया जा रहा। फिलहाल करंट लगने की वजह का अब तक पता तो नहीं चल पाया। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 को भी बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में करंट फैलने से एक पुरोहित की जान चली गई थी। वहीं कई श्रद्धालु झुलस गए थे।
और कोरोना ने एक बार फिर पांव पसारना शुरू कर दिया है। वहीं देवघर में कल 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसकी पुष्टि देवघर सिविल सर्जन डॉक्टर ने की है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सभी को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के पालन की भी अपील की। हालांकि 3 कोरोना मरीज मिलने के बाद भी जिले में लोग लापरवाह बने हुए हैं। न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि कोरोना के टीके के साथ ही बूस्टर डोज भी जरूर लें ताकि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीत हासिल हो सके। पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर ढाने लगा है। लगातार कोरोना के मरीजों के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं अगर देवघर की बात करें तो देवघर में बीते दिन 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हालांकि इस वक्त की स्थिति जो है कि लोग बिना मास्क के ही लापरवाह हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है कि मास्क ज़रूर लगाएं, तभी इस कोरोना महामारी से हम बच पाएंगे, लोगों को बचा पाएंगे। अभी की तस्वीरें हैं कि आप जहां भी देखेंगे बिना मास्क के ही लोग नज़र आ रहे हैं, बेखौफ नज़र आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे की घंटी है, जो जिस तरह से लोग लापरवाह हैं और जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो 45 दिनों से लगभग 45 दिनों से देवघर में एक भी केस नहीं आए थे, वहीं आज 3 केस आने के बाद लोगों में थोड़ी ज़रूर डर है, लेकिन अब भी लापरवाही दिख रही है कि बिना मास्क के ही लोग घूम रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। वहीं गिरिडीह के सरिया और बिन्नी प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों प्रखंडों के करीब 6 गांव में बीती देर रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। करीब 5 एकड़ में लगी फसल को हाथियों ने रौंद दिया, साथ ही कंपाउंड की बाउंड्री को भी तोड़ दिया। हाथियों ने एक घर को भी ध्वस्त कर दिया है, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। गनीमत ये रहा कि परिवार के सदस्यों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई है। आपको बता दें कि इन दिनों हाथियों के झुंड का आतंक जिले के जंगली इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा है। वन विभाग नुकसान के बाद मुआवजा तो दे देते हैं, लेकिन समस्या के अस्थायी समाधान पर लापरवाह बना हुआ है। वहीं गुमला में आंधी तूफान से जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचा है। सीसई प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश भागों में जनजीवन को काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। पिलखी मोड़, कुम्हार मोड़ सहित कई जगहों पर पेड़ की डाली टूटकर सड़क पर गिर गई, जिससे आना जाना बाधित रहा। इसी के साथ बिजली के तार पर भी पेड़ की टहनियां गिर गई, जिससे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित है। तेज आंधी में कई लोगों के घरों के छप्पर भी उड़ गए, जिससे वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। लोग अपने स्तर से सड़क पर गिरी डालियां हटाने में जुटे हैं, ताकि सड़क पर आना जाना शुरू हो सके। और कोडरमा के कर्मा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। शिलान्यास के बाद 3.5 सालों में महज 20% ही काम हो पाया। कर्मा में 30 एकड़ जमीन पर करीब 383 करोड़ की लागत से 100 सीट वाले मेडिकल कॉलेज के अलावा 300 बेड वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण किया जाना है। धीमे निर्माण कार्य पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नाराजगी जाहिर करते हुए काम में तेजी लाने का आदेश दिया है। पूरे मामले पर निर्माण कंपनी सिंप्लेक्स की ओर से कोरोना काल का हवाला देकर धीमी काम पर सफाई दी जा रही है। 150 वर्कर्स को टेस्ट किया गए थे, जिसमें से 79 को पॉजिटिव मिला था। उस टाइम मतलब अप्रैल और मई, ये दोनों महीना बिल्कुल जीरो वर्क था लास्ट ईयर 2021 में। उसके बाद से हमने फिर इसका रीमोबिलाइज करके काम स्टार्ट करके ऐसा पोजीशन में आया है। प्लस नॉट ओनली कोविड, उसके छोड़ के और भी कुछ प्रॉब्लम्स था, सब मिला के इसलिए हमें 505 डेज का एक्सटेंशन मिला हुआ है। तो हर तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, किंतु गति में जो है उतना सुधार नहीं हुआ है। और इसके लिए हम लोगों ने माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए कहा है, और वो भी इस विषय में काफ़ी चिंतित हैं। उनके द्वारा भी लगातार फॉलोअप किया जा रहा है। मुझे आशा है कि ये जो स्लो स्पीड है वो अच्छा स्पीड होना चाहिए। अभी लगातार हम लोग बातचीत जब करेंगे, और कोई समस्या अगर होती है स्थानीय रूप से, तो उसके लिए जिला प्रशासन जो है
और झारखंड का पारा हर दिन अपनी नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। सूरज की बढ़ती तपिश के बाद जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे भूगर्भ जल का स्तर नीचे की ओर भाग रहा। ग्रामीण इलाकों में जल के तमाम स्रोत सूखते जा रहे हैं, जिससे पेयजल का भारी संकट गहरा गया है। जबकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कागजी दावों के दम पर अपना पल्ला झाड़ने में लगा है। झारखंड के बढ़ते पारा ने हर किसी को हैरान कर दिया है। राज्य के 24 जिलों में पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया है। तेजी से बढ़ते पारा और उतनी ही तेजी से गिरते जल स्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में पेयजल का संकट गहराने लगा है। बात चाहे जल मीनार की हो या चापानल की, बढ़ती गर्मी में ऐसे तमाम जल स्रोत दम तोड़ चुके हैं। रांची के राजा उलातू पंचायत की हकीकत जल संकट को बयां करने के लिए काफी है। 3 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है, पर खराब सोलर जल मीनार को दुरुस्त करने वाला विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं पहुंचा। शिकायत ऐसे तो वार्ड मेंबर के द्वारा भी किया गया है और मुखिया के यहाँ भी बात को रखी गई है, फिर भी इस पर कोई पहल नहीं हुई है। अभी कैसे फिर अभी तो पानी के लिए थोड़ा दिक्कत ही हो रहा है। अभी गर्मी विभाग का लोग आया नहीं, अभी पेयजल विभाग से तो कोई नहीं आया अभी तक। लगभग 3 साल से खराब है और इससे परेशानी तो बहुत हो रही है। इससे पहले जब ठीक था तो उस समय लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही थी, पीने के लिए पानी मिल जा रहा था और अंदर में चापाकल जो है वो एक ठो है, तो एक ठो से पूरा गांव के लिए सूटेबल नहीं होता है। रांची जिले के ज्यादातर गांव में शुद्ध पेयजल का संकट सालों से जारी है। गांव में लगे चापानल कब के दम तोड़ चुके हैं। जो बचे हैं उन पर पूरे गांव का भार है। मतलब कई ऐसे गांव हैं जिसमें मात्र एक चापानल की बदौलत लोगों की प्यास बुझती है। बात चाहे मुखिया की हो या विधायक की, ऐसे खराब चापानल को दुरुस्त करने के मामले में सभी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों से खराब चापानल को दुरुस्त करने के लिए आवेदन तो जरूर लिए जाते हैं, पर ऐसे आवेदन रद्दी कागज से ज्यादा कुछ और नहीं। कुआं है, वहाँ से लाते हैं। कितने दूर है? वहाँ भी हटा गया पानी, वहाँ भी हटा गया, सूख गया। अच्छा, पानी नहीं आया तो पानी कहाँ से रहेगा? आप लोग बोले नहीं, शिकायत नहीं किए चापानल के लेके? बोले जाके पंचायत में तो बोलते हैं बना देंगे, आज तक बनाइए नहीं रहे हैं। अब मुखिया को भी जाके बोले हैं, तो क्या बोलता है? वो बोले एक ठो बोरिंग पास हुआ है, देंगे, आज तक बोरिंग देते रह गई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने भी हाल ही में कागजी आंकड़ों की बदौलत राज्य में 70% से ज्यादा चापानल के चालू रहने का दावा किया था। विभाग के इन दावों की हकीकत को राजा उलातू पंचायत से बखूबी समझा जा सकता है। लोग पेयजल की किल्लत से परेशान हैं और विभाग के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक मसले पर संज्ञान लिया। रिम्स में खाली बेड दिखाई गई थी और ये खबर दिखाने जाने के बाद रिम्स में जमीन पर लेटे मरीजों को अब शिफ्ट कर दिया गया है। करीब 150 मरीजों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा था, जिसे अब शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। ये सभी मरीज जो न्यूरो वार्ड में थे, इन सभी को नेत्र विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। ये पूरी खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया। और झारखंड में संगठन विस्तार और मजबूती का राग अलाप रही कांग्रेस की सच्चाई जानकर आपको हैरानी होगी। झारखंड कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन साल 2017 से अब तक नहीं हो पाया है। मतलब बगैर प्रदेश कार्यकारिणी की ही झारखंड कांग्रेस राजनीति के मैदान में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने में लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजनीति में लगातार ढलान की ओर जा रही कांग्रेस का झारखंड में भी बुरा हाल है। झारखंड में कांग्रेस संगठन विस्तार और मजबूती के लिए लगातार दावा कर रही है, पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि साल 2017 से प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन भी नहीं हो पाया है। अंतिम बार सुखदेव भगत के कार्यकाल में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले नेताओं को पर्याप्त समय नहीं मिला। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल को देखें तो सुखदेव भगत 13 मई 2013 से 15 नवंबर 2017 तक पद पर रहे।
डॉक्टर अजय कुमार 16 नवंबर 2017 से 25 अगस्त 2019 तक अध्यक्ष पद पर रहे। रामेश्वर उरांव 26 अगस्त 2019 से 24 अगस्त 2021 तक अध्यक्ष पद पर रहे, जबकि राजेश ठाकुर 25 अगस्त 2021 से अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हैं। झारखंड कांग्रेस के नेता इस बात को सहजता से स्वीकार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी की गतिशीलता बरकरार है। कार्य समिति का गठन नहीं हो पाया, ये सही है, लेकिन उसके साथ साथ संगठन विस्तार के लिए पूरे राज्य के तमाम विधानसभा प्रभारियों का मनोनयन हुआ, फिर जिला प्रभारियों का मनोनयन हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे जो संगठन की गतिशीलता है वो बरकरार थी। झारखंड कांग्रेस ने हाल के कुछ महीनों में संगठन और आंदोलन के मोर्चे पर अपनी सक्रियता जरूर बढ़ाई है। साथ ही पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को भविष्य में मौका देने की रणनीति बनाई है। हालांकि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर अब तक की सूची भी तैयार नहीं हो पाई है। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले दिन में संगठन को मजबूती देने के लिए मैंने मजबूत लोगों को और सक्षम लोगों को इसकी जिम्मेवारी दी जाएगी। क्योंकि 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव है और एक एक चीजों को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस ने 7.5 लाख सदस्य बनाने में सफलता हासिल की है। मई महीने में पूरे प्रदेश भर में संगठनात्मक चुनाव भी आरंभ हो जाएगा। ऐसे में ये तय है कि झारखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी में जगह बनाने का सपना देख रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी और इंतजार करना होगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।